Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बच्चे। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बच्चे ये हम लास्ट कर रहे थे, अटेंडेंस अपनी मार्क कर दो पहले। तो ये हम कर रहे थे लास्ट, रिस्पॉन्स हेडर तक पहुंचे थे हम। हो गया था रिस्पॉन्स हेडर पूरा, समझ में आया सभी को? किसी को कोई डाउट है किसी फील्ड में तो पूछ लो, आपके सामने ही है। No, sir. एक मिनट देख लो सारी स्क्रीन को, सारे हेडर्स को, उनकी डिस्क्रिप्शन को। किसी में भी डाउट है पूछ सकते हो। Sir, pragma वाला दोबारा रिपीट करना। प्रैग हाँ जी बच्चे, प्रैग्मा मतलब है कि एक हिंट हम देते हैं साथ में। हम हिंट बच्चे म्यूट कर लो। ओके, तो प्रैग्मा का मतलब है कि हम हिंट देते हैं किसी तरीके का कि इस चीज़ से रिलेटेड कि हमें क्या चाहिए या कैसे चाहिए। तो जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है कि कैश ना हो हमारा, मतलब कैश्ड डेटा ना आए। कैश डेटा का मतलब ये है, लेट अस सपोज आपने कोई पेज एक्सेस किया जो आपको लगता है कि थोड़े टाइम बाद वो चेंज हो सकता है, अपडेट हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारा भी कोई पेज, हम HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हम उसको रन करते हैं, तो कई बार होता है हमने चेंजेस कर लेते हैं लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं। हम रीलोड करते हैं पेज को पर रिफ्लेक्ट नहीं होती वो चेंजेस। वो क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि हमारा जो ब्राउज़र है ना, उसने हमारा पिछला वाला जो वर्जन था उसको कैश कर लिया है। जब भी हम रीलोड करते हैं वो कैशे से ही चला रहा है वो सारा कुछ। ठीक है, अपडेट नहीं कर रहा है। तो प्रैग्मा में हम ऐसे कुछ हिंट भेज सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो फ्रेश लोड हो, जो करंट वर्जन चल रहा है, पिछला वर्जन ना आए। मतलब जो कैश्ड कॉपी पड़ी हुई है ना सर्वर के पास, वो ना आए, फ्रेश वो वहाँ पर एक रिक्वेस्ट करे रिसोर्स को, और फिर जो रिजल्ट आ रहा है ना वो हमें भेजे। ठीक है, इसके अलावा वो और भी हिंट भेज सकता है, लाइक फॉर के कनेक्शन को क्लोज करना है कि नहीं करना है, किस तरीके का मेरे को डाटा चाहिए, किस तरीके का डाटा होना चाहिए।
हाँ जी भाई। वो हो सकता है। ठीक है, इज इट फाइन प्रैग्मा? प्रैग्मा में हम कुछ हिंट्स Yes. देते हैं कि हमें कैसा सोर्स चाहिए या उसके रिलेटेड कुछ भी चीजें जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो या वैसा हो, वो हम प्रैग्मा के थ्रू भेज सकते हैं। Okay, sir. और किसी बच्चे आपको किसी और हेडर में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही हो तो पूछो। सर उसके नेक्स्ट वाला भी बता दो। कौन सा बच्चे? माइम वर्जन? यस सर। माइम वर्जन बच्चे मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल है। और माइम का मतलब होता है बेसिकली आपका ईमेल में जैसे या आपके इंटरनेट में जैसे काफ़ी तरीके का डाटा हो सकता है, मल्टीमीडिया डाटा हो सकता है, वीडियोस हो सकते हैं, ऑडियोज हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं, या और किसी तरीके का मल्टीमीडिया डाटा हो सकता है। तो उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए ना एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ठीक है, एक एक्सटेंशन यूज़ होती है माइम। तो माइम के अलग अलग वर्जन है कि कैसे उस मल्टीमीडिया डाटा को हम हैंडल करेंगे या रिच टेक्स्ट को हैंडल करेंगे, वो माइम डिसाइड करता है। और वो माइम का वर्जन यहाँ पे आता है कि कौन से माइम का वर्जन हमने सपोर्ट करना है। इज इट ओके? इज इट फाइन? यस सर। ओके, और पूछो कुछ। बाकी ओके है बच्चे सभी कुछ? किसी और चीज में डाउट तो नहीं? मूव करें आगे। यस सर। लेट्स मूव अहेड देन। तो अब HTTP के अगला टॉपिक है बच्चे HTTP मेथड्स। तो ये आपको मेथड्स कुछ नज़र आ रहे हैं, इनमें से दो मेथड आपने किए हुए हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। बाकी के ऑप्शंस भी आप देख सकते हो, हेड है, पुट है, मूव है, डिलीट है, ऑप्शंस है, ट्रेस है। अब मैं इसको थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज़ होती क्या है। सबसे पहला मेथड हमारा गेट है, जो कि सबसे कॉमन और बाय डिफॉल्ट यही मेथड यूज होता है। गेट मेथड में क्या होता है? गेट मेथड में हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं टू गेट अ रिसोर्स एट अ पर्टिकुलर यूआरएल, और उसके साथ कोई अगर हम पैरामीटर्स भेज रहे हैं, कोई भी पैरामीटर्स हो सकते हैं। जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हो, गेट मेथड यूज करते हो, आप वो भी तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हो ना, कुछ प्रोसेस करने के लिए, डाटा को प्रोसेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हो। तो आपने देखा होगा आपके जो पैरामीटर्स हैं साथ ही जाते हैं, यूआरएल में दिखते हैं ना आपको पैरामीटर्स। यूआरएल में पैरामीटर्स दिखते हैं ना आपको गेट मेथड यूज करते वक्त। तो वो पैरामीटर्स पैरामीटर्स के साथ जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो गेट मेथड के थ्रू होता है। मतलब आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरे को कोई सर्विस या कोई रिसोर्स मुझे दिया जाए, दैट्स योर गेट मेथड। ठीक है। यस सर। पोस्ट मेथड अब क्या होता है? अगेन यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर सम रिसोर्स और फॉर सम सर्विस, प्रोसेसिंग सर्विस, बट द ओनली डिफरेंस फ्रॉम गेट इज दैट कि जो आपके पैरामीटर्स होते हैं दे आर सेंट विद इन द बॉडी, नॉट विद इन द यूआरएल। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल मैं आपको ये दिखाता हूँ। शेयरिंग में स्टॉप कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयरिंग ऑन करता हूँ मैं। तो आपको ये फॉर्म दिख रहा है ना, ये फॉर्म है। यस सर। जब मैंने इसको सबमिट किया, कुछ फील्ड्स को मैं फिल कर देता हूँ। ठीक है, मैं सबमिट कर रहा हूँ इसको। तो ये देखो ऊपर आपको टॉप पे नजर आ रहा है ना, पासवर्ड इज दिस, रेंज इज दिस, यूआरएल इज दिस, मोबाइल इज दिस, एंड ऑल द थिंग्स आर देयर ओवर देयर, है ना सारी सारी चीजें। यस सर। यस सर। ओके। तो गेट का यही है कि आपने एक ना सर्विस ही यहाँ पर डिमांड की थी, कि एक रिसोर्स ही डिमांड किया था आपने कि हमारा फॉर्म सबमिट किया है हमने, इसको प्रोसेस कर दो, रिजल्ट दिखा दो।
प्रोसेस करने के बाद। ठीक है, तो आपने एक सर्विस रिक्वेस्ट की थी और रिक्वेस्ट गई वो इस यूआरएल पे गई, और यूआरएल के साथ जो आपके पैरामीटर हैं वो साथ में गए, और वो यूआरएल में ही गए, अलग से बॉडी में नहीं गए। ठीक है, यूआरएल में ही आपके गेट के सारे जो थे आपके पैरामीटर्स और उनकी वैल्यूज वो साथ ही में गई हैं, यूआरएल में ही। इज इट ओके? पाथ में ही है ये, और यही आप पोस्ट यूज करो। इसको नोटपैड में खोलता हूं मैं अब। ये फॉर्म को मैं अब मेथड कर देता हूं पोस्ट, सेव किया, फिर से मैं यहाँ पर बैक, और अब देखो मैं चाहे फिल भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखो यूआरएल में अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको। अब जो पैरामीटर्स और पैरामीटर की वैल्यू है, प्रोसीजर सेम फॉलो हुआ है। जो आपने साथ में पैरामीटर्स भेजने थे यूआरएल के साथ, वो यूआरएल के साथ नहीं गए हैं, रिक्वेस्ट के साथ भेजने थे ना आपने, वो यूआरएल में नहीं गए हैं, वो किस में गए हैं? बॉडी में, हिडन फ्रॉम द नेटवर्क, नेटवर्क से वो छुपा के हमने भेजे हैं। गॉट द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट? किसी का कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। नो डाउट। गेट गेट नो मेथड सर। किसके लिए यूज होता है? बेसिकली हमने एक कोई रिक्वेस्ट करना है रिसोर्स को, हमने एक रिसोर्स की रिक्वेस्ट या कोई सर्विस की रिक्वेस्ट भेजनी है, वी विल यूज गेट मेथड। And the speciality of get method is if we want to send some parameters along with our request, those parameters will go along with the will go within the URL, along with the URL. Post method do the same thing, but the parameters and their corresponding values will go within the body of your request. ठीक है, रिक्वेस्ट की बॉडी में जाएगा, और ऑब्वियसली पोस्ट विल प्रोवाइड सिक्योरिटी टू योर पैरामीटर्स एंड इट्स वैल्यूज। गेट में वो सिक्योरिटी नहीं है। इज इट ओके? गेट में वो सिक्योरिटी नहीं है। और दूसरी चीज जो गेट और पोस्ट में डिफरेंस है, गेट वाले मेथड के जो पेजेस या रिसोर्सेज होते हैं ना, वो कैश हो सकते हैं। ठीक है, कैश का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि पिछला वर्जन हम उसको दोबारा रन कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट मेथड से अगर हमने कुछ भेजा हुआ है ना, वो दोबारा रन नहीं होगा, वो दोबारा आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल, आप शिल्पा ने सपोज एक रिक्वेस्ट भेजी है वर्ल्ड वाइड वेब में, किसी सर्वर को उसने रिक्वेस्ट भेजी है। अगर उसने गेट मेथड यूज करके एक रिक्वेस्ट भेजी है और उसके पास रिसोर्स आएगा वापस, सपोज सब कुछ सही रहा, उसको रिस्पॉन्स मिला, तो अगर वो अपने ब्राउजर में उस रिस्पॉन्स को, जो रिस्पॉन्स वाला पेज उसके पास आया था, अगर वो उसको रीलोड करे, तो हो सकता है ब्राउजर ना दोबारा रिक्वेस्ट नहीं करेगा। रीलोड करने का मतलब क्या है? पेज दोबारा आपका दिखाई दे, ठीक, तो दोबारा वो लोकल कॉपी को ही दिखा देगा, जो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आया था ना पहले, वो उसी को रीलोड कर देगा कि ये देख लो, ये आपने रीलोड कर दिया है। लेकिन अगर आपने, वही शिल्पा ने अगर पोस्ट मैसेज मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट की होती, तो जब रीलोड करेगी, ठीक, जब वो रीलोड करेगी तो एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट फिर से जाएगी सर्वर को, और वहां से रिसोर्स आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि पोस्ट में ऑब्वियसली, पोस्ट में आप सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हो कि मेरे पैरामीटर्स दिखाई नहीं देने चाहिए, ऐसे ही वो दोबारा रीलोड नहीं हो जाना चाहिए, तो पूरी सिक्योरिटी आपकी पोस्ट में अवेलेबल है। गेट में कैश भी हो जाना है डाटा आपका, यूआरएल में आपके पैरामीटर्स की वैल्यू भी दिखाई देनी शुरू हो जानी है, चाहे पासवर्ड हो चाहे कुछ भी हो, तो आप ऑब्वियसली वहाँ सिक्योरिटी मेजर्स कम है। लेकिन गेट ऑब्वियसली फास्ट है, पोस्ट ऑब्वियसली स्लो है, फॉर ऑब्वियस रीजंस।
ठीक है, क्योंकि यूआरएल में ही आपका सब कुछ जा रहा है गेट में, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग में टाइम कम लगेगा। पोस्ट में सब कुछ पहले बॉडी में डाला जा रहा है, प्रॉपर उसकी अरेंजमेंट की जा रही है, फिर भेजा जा रहा है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है पोस्ट से, पोस्ट की बॉडी से, फिर प्रोसेस किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली पोस्ट टेक सम टाइम। तो मेनली आपके ये दो मेथड हैं, इसके डिफरेंसेस, इसकी इसके पूरी डेप्थ, इन डेप्थ आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये चीज़। तो ऑब्वियसली गेट, इसमें यूआरएल में आपके पैरामीटर्स और वैल्यूज जा सकती हैं, पोस्ट में ऐसा नहीं होता है। गेट कैश हो सकता है, पोस्ट में ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। गेट आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड उतनी ज़्यादा नहीं करता है, पोस्ट करता है। गेट की स्पीड ज़्यादा है, प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा है, गेट मेथड से भेजी गई रिक्वेस्ट जल्दी प्रोसेस हो जाती है, पोस्ट विल टेक टाइम, सम टाइम, ठीक है। पैरामीटर्स गेट में यूआरएल में जाते हैं, पोस्ट में बॉडी में जाते हैं आपके पैरामीटर्स और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। सो दीज आर सम डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट, और ये आपको पता होने चाहिए अच्छे से। इन दोनों का काम सेम ही है, बट तरीका अलग अलग है दोनों का। So is it okay? Yes, sir. आगे मूव करें फिर। आगे मूव करें बच्चे। Yes, sir. ओके, आगे मूव करते हैं हेड। बच्चे हेड भी अब आपका गेट और पोस्ट की तरह ही काम करेगा, लेकिन ये इसमें इसमें जो अब अलग चीज क्या है हेड में, आपने सपोज रिक्वेस्ट की, लेट अस सपोज आप में से कोई स्टूडेंट लेते हैं हम, जसकरणप्रीत ने एक मैसेज भेजा और उसने मेथड जो यूज किया वो हेड मेथड यूज किया। अब हेड मेथड में जो रिस्पॉन्स आपका आएगा, अब आप अपने ये रिस्पॉन्स मेथड को देखो, आप प्रॉपरली रिस्पॉन्स मैसेज को देखो आप, ये है ना आपका रिस्पॉन्स मैसेज, इसमें आपकी रिस्पॉन्स लाइन है, फिर हेडर है, रिस्पॉन्स हेडर है, फिर एंटिटी हेडर है, फिर बॉडी आती है आपकी। और ऑब्वियसली हमें तो मेन बॉडी को प्रोसेस करना होता है। इतनी चीज मैंने आपको बताई है ना। हेडर सिर्फ जैसे आपका हेड टैग होता है ना HTML, जिसमें कुछ चीजें होती हैं कि कैसे कैसे मैनेज करना है, कैसे कैसे चीज करनी है, क्या इफेक्ट्स डालने हैं, वो हेड टैग में होता है। डाटा तो सब आपका जो दिखाई देना है वो तो बॉडी में ही होता है। वैसे ही बच्चे यहाँ पर हेडर्स जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कैसे हमने कम्युनिकेट करना है, क्या चीज क्या है, क्या चीज क्या है। लेकिन जो मेन डाटा होगा वो बॉडी में ही होगा आपका। तो अगर मैं हेड मेथड यूज कर रहा हूँ अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए, तो जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें बॉडी नहीं होगी, सिर्फ हेड होगा, हेडर होगा। इट विल हैव एम्प्टी बॉडी। और इसको कोई यूजर नहीं यूज करता है, इसको प्रोग्रामर यूज करते हैं ये चीज चेक करने के लिए कि रिस्पॉन्स हमारे, जब कोई कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा किसी चीज के लिए, किसी रिसोर्स के लिए, तो क्या प्रॉपरली रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि उसको ऑब्वियसली बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, रिस्पॉन्स प्रॉपरली आ जाए बस उसको यही है, क्योंकि बॉडी तो उसने खुद ही डिजाइन की है और वही आएगी। तो ये सिर्फ प्रोग्रामर स्पेसिफिक मेथड है, जिसमें वो कोशिश ये होती है उसकी कि जल्दी से जल्दी प्रोसेस होके रिस्पॉन्स आ जाए, क्योंकि बॉडी बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है। रिस्पॉन्स की बॉडी बनाने में टाइम लगेगा, पहले वो डाटा स्टोर से वो कुछ डाटा पिक करेगा, फिर उसको बॉडी में डालेगा, फिर भेजेगा। लेकिन यहाँ पर वो डाटा स्टोर को एक्सेस नहीं करते हैं, वहां से डाटा पिक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ हेडर भेजना है। ये रिक्वेस्ट अच्छे से प्रोसेस हो गई है और प्रोसेस होने के बाद बिना डाटा के हम ऐसे भेज देंगे आपका रिसोर्स, अगर कोई क्लाइंट मांगेगा तो इज इट ओके? क्लाइंट का रोल समझ आ गया ना हेड में? हेड मेथड में क्या होगा पता लग गया बच्चे? This method will work same as get method, but the only difference is that
the response will contain no body and there will be only header in the response message. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये वही चीज़ ही हो गई, जैसे कि सपोज मैंने चेक ही करना है कि दिल्ली से लेट से मैंने कोई दिल्ली में भेजा है कोई लेटर, और मैंने जानना है कि दिल्ली से वापस कितने टाइम में आ जाता है। मेरे को ये नहीं है कि मैंने किसी को भेजा और वो मेरे को कोई बॉडी में मैसेज लिख के भेजे, मेरे को ये नहीं है लेटर में। मेरे को बस इतना जानना है कि दिल्ली से लेटर वापस कितने टाइम में आ जाएगा। तो मैंने सपोज भेजा दिल्ली में किसी को लेटर, उसको बस यही कहा कि मेरे को बस लेटर भेज दो, खाली हो, बॉडी उसकी हो ही ना। तो वहां से किसी ने मेरे को लेटर भेज दिया, लेट से मेरे को 5 दिन बाद मिल गया, तो मेरे को पता लग गया ना कि 5 दिन लगते हैं अब दिल्ली से लेटर आने में। ये बस उस चीज के लिए यूज होता है कि कितना टाइम लगेगा, प्रोसेस ठीक से हो रहा है, क्या क्या चीज़ें मेरे को चाहिए होती हैं, हेड में क्या क्या चीज़ें मैं डालने से मेरा रिस्पॉन्स में क्या क्या फ़र्क आता है, ये उस चीज़ को जानने के लिए ये मेथड यूज़ होगा। सो आई गेस आई एम क्रिस्टल क्लियर इन दिस नाउ, पहले 3 मेथड्स में। ओके, मूव करें आगे पुट मेथड। अब जैसे जैसे नाम है ना, देखो वैसे वैसे ही चीजें हैं। हेड टैग था, हेड मेथड था, तो हेडर ही आ रहा है। अब देखो पुट का क्या होगा, पुट में क्या होगा, सोचो जरा। सर बॉडी। नहीं, पुट पुट जैसे गेट में हम गेट करते हैं रिसोर्स को, पुट में क्या होगा, गेट में आपको रिसोर्स आता है ना, गेट करते हो आप उसको, अपने ब्राउजर पे दिखाते हो। पुट में क्या होगा, पुट मतलब डालना। तो पुट मेथड में क्या होगा, सपोज क्लाइंट ने अब एक रिक्वेस्ट भेजी है कि मेरे को जो मैं रिसोर्स अब बॉडी में डाल के, इसमें ना क्लाइंट रिसोर्स भेजेगा कि ये रिसोर्स मैं भेज रहा हूँ बॉडी में डाल के। ये रिसोर्स जो मैंने यूआरएल भरा हुआ है ना, पाथ भरा हुआ है अपनी रिक्वेस्ट में, उस पाथ पे मेरा भेजा हुआ रिसोर्स पुट कर दो, डाल दो वहां पे। अगर वहां पे ऑलरेडी है उसको हटा दो और मेरा वाला रिसोर्स वहां पर डाल दो जो मैंने इस रिक्वेस्ट के साथ भेजा है। वो होता है पुट मेथड। सो आई होप इट्स क्लियर। पुट मेथड, it is exactly opposite of get. In this, the client will send a resource which is to be put by the server on the intended path that is provided in the request itself. जो रिक्वेस्ट में एक पाथ दिया हुआ है ना रिक्वेस्ट लाइन के ऊपर, उस पाथ पर क्लाइंट का जो बॉडी में भेजा गया रिसोर्स है वो डाल देना है। जैसे सपोज मैंने कोई इमेज भेज दी है कि ये मेरी इमेज है, ये उस रिसोर्स पे पुट कर दी जाए, भेज रख दी जाए वहां पे। ये भी हम यूज करते हैं, ठीक है, ये भी हम यूज करते हैं। जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल के आपको बता रहा हूँ, या ये जो लाइव आईपी में आपका एलएमएस में जो लिंक्स जा रहे हैं, ये मैं पुट कर रहा हूँ रिसोर्सेस को। आपकी आईडीज बनी है, हम पुट ही कर रहे हैं वहां पर रिसोर्स। आप अपनी जीमेल की, फेसबुक की डीपी आप अपलोड करते हो, आप भी पुट कर रहे हो रिसोर्सेज को वहां पे, ठीक है। इज इट ओके? आई नो इट्स बोरिंग, बट यू कैन गिव योर फीडबैक कि आपको समझ लगा कि नहीं लगा, या कहाँ से मैं रिपीट करूं। एम आई ऑडिबल? यस सर। सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? यस सर। सभी को बच्चे क्लियर हुआ? बिकॉज मैं एक या दो स्टूडेंट्स के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सभी के लिए पढ़ा रहा हूँ, एंड आई गेस सभी को क्लियर होना चाहिए। तो पुट मेथड इज वाज दैट। नेक्स्ट इज द मूव मेथड। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत जेनेरिक नाम यूज किए हुए हैं, तो अब मूव क्या होगा?
सोचो जरा। हाँ जी बोलो। यस। आगे दोबारा बढ़ने के बोलो। लिए। किसके लिए? सर रिसोर्स को मूव करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्वाइट क्वाइट ऑल राइट। मूव मतलब के रिसोर्स को मूव करवाना है अब हमने। तो अब बेसिकली क्या होगा, जिस पाथ पे जिस पाथ पे मैंने रिक्वेस्ट भेजी है उस पाथ पर एक रिसोर्स पड़ा होगा, ठीक है। उसको मैंने मूव कराना है किसी और पाथ पे, मतलब वहां से हटा के किसी दूसरे पाथ पे उसको मूव करवाना है। तो उसके लिए जो रिक्वेस्ट मैं भेजूंगा वो मूव मेथड के थ्रू होगी। और जो नया पाथ जिस पर मूव करवाना है मेरे को, लेट से पहले पाथ उसका था ABC/DEF, ये पाथ था। अब मेरे को चेंज कराना है ABC/XYZ। तो वो पाथ मैं रिक्वेस्ट में बॉडी में भेजूंगा साथ में, कि जो मैं बॉडी में पाथ भेज रहा हूं इस पाथ पर वो वाला रिसोर्स मूव करवा दिया जाए, उसकी लोकेशन चेंज कर दी जाए, ठीक है। सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रीलोकेशन ऑफ द इंटेंडेड रिसोर्स from the path given in the request line to another path that is provided in the body of request message। तो रिक्वेस्ट मैसेज में एक पाथ मैंने दिया होगा, वो पाथ पर इस रिसोर्स को मूव कर दो। इज इट ओके? मूव। यस यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट इज द डिलीट। डिलीट सर रिसोर्स डिलीट करने के लिए। बिल्कुल सही, सिंपल। जो मैंने पाथ भेजा है अपनी रिक्वेस्ट मैसेज में की रिक्वेस्ट लाइन में, उस पर जो रिसोर्स पड़ा है उसको डिलीट कर दो, ठीक है। दैट्स इट। जस्ट डिलीट द रिसोर्स which whose path is sent along with this request message। और डिलीट करके आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा ओके, स्टेटस ओके। नेक्स्ट इज द ऑप्शंस। अब ऑप्शंस से आपको क्या समझ ला रहा है? ऑप्शंस होंगी रिसोर्स के लिए कुछ। दोबारा बोलना बच्चे। सर रिसोर्स के लिए ऑप्शंस हो गई। रिसोर्स के लिए ऑप्शंस हो गई, किस तरीके की फिर भी ऑप्शंस? ओके, मैं आपको, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, तो वो तो आपने सही बोला कि कुछ ऑप्शंस ही होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि मेथड का नाम ही है ऑप्शंस। ऑप्शंस मेथड को अगर हम यूज करते हैं तो हम सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बताया जाए कि जो पाथ जो रिसोर्स को मैं एक्सेस कर रहा हूँ ना, उनको किन किन मेथड से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब एक रिक्वेस्ट भेजी, उसमें एक पाथ होगा, उस पाथ पर ऑब्वियसली कोई रिसोर्स होगा। अगर मैं ऑप्शन मेथड यूज कर रहा हूँ तो मैं सर्वर से पूछ रहा हूँ कि इनमें से जो ऊपर दिए हुए जितने भी मेथड्स हैं इनमें से कौन कौन सा मेथड यूज करने की परमिशन है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, क्या मैं गेट यूज कर सकता हूँ, क्या मैं पोस्ट यूज कर सकता हूँ, क्या मैं हेड या पुट यूज कर सकता हूँ। तो वो ऑप्शंस के रिप्लाई में क्या आएगा, वो सारे मेथड आएंगे जो जो आप यूज कर सकते हो उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। यस सर। ओके, एंड द लास्ट इज ट्रेस। ये अगेन प्रोग्रामर यूज करता है, और ट्रेस मेथड हम तब यूज करते हैं, ये गेट की तरह ही होता है, लेकिन फर्क क्या है इसमें। ट्रेस में क्या होगा, आपने एक रिक्वेस्ट सेंड की, मैं आपको एक चीज यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। लेट से आपने एक, ये देखो यहाँ पे पड़ा है आपका मशीन जहाँ से आपने रिक्वेस्ट भेजी, यहाँ पर पड़ा है आपका सर्वर, ठीक है। तो आपने जब रिक्वेस्ट सेंड की, लेट से यहाँ पर एक राउटर पड़ा है, वहाँ पे गया, फिर दूसरे राउटर यहाँ पर गया,
फिर तीसरा राउटर यहाँ पर गया, फिर हो सकता है और भी रूटर हो बीच में, और फिर यहाँ पर रूटर के पास गया, फिर सर्वर के पास गया, और फिर अगेन सर्वर से जो रिस्पॉन्स है वो भी बहुत सारे रूटर से होके गया, जब प्रॉक्सी सर्वर से होकर गया। ठीक है, तो अगर हमने जानना है कि कहाँ कहाँ से होकर हमारा रिक्वेस्ट मैसेज या रिस्पॉन्स मैसेज हमारे तक पहुंचा, हमारा जो प्रोसेसिंग हुई वो किन किन जगहों से होकर निकल के हमारे पास फाइनली पहुंची, तो हम ट्रेस मेथड यूज करेंगे। और ट्रेस मैसेज का जो रिस्पॉन्स आएगा, ट्रेस मेथड अगर यूज किया होगा हमने रिक्वेस्ट के लिए, तो उसका जो रिस्पॉन्स आएगा, उसकी रिस्पॉन्स की बॉडी में सारे के सारे वो इंटरमीडिएट नोड्स आएंगे, सारे के सारे वो रूटर्स आएंगे, सारे के सारे वो प्रॉक्सी सर्वर आएंगे, जिनसे होकर हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मैसेज फाइनली हमें मिला है। तो ये बेसिकली हम यूज इसलिए करते हैं कि हम जांचना चाहते हैं कि क्या पाथ फॉलो होता है, कोई रूटर ऐसा तो नहीं है जो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, कोई ऐसा रूटर तो नहीं है जो हमारे लिए अनजान हो, कोई ऐसा सर्वर तो नहीं है जहां पर हमें लगता हो कि हमारा डाटा रिस्क हो सकता है, हमारा डाटा यहाँ पर चोरी हो सकता है, ब्रीच हो सकता है। ठीक, उस चीज को जांचने के लिए ये मेथड यूज होता है, ट्रेस मेथड। बेसिकली हम ट्रेसिंग ही कर रहे हैं कि हमारा रिक्वेस्ट मैसेज कहाँ कहाँ से होकर सर्वर तक पहुंचा, और सर्वर से रिस्पॉन्स मैसेज कहाँ कहाँ से होकर फाइनली हमारे तक पहुंचा। दैट इज द ट्रेस मेथड। It is used for tracing the route of your request and response messages. From which intermediate hops or which intermediate routers or which intermediate servers the request message and response message passed. That is your trace method. मैंने सबकी डेफिनेशंस भी बच्चे साथ में ही आपको बोल ली हैं, जो आपने राइटिंग मटीरियल, रिटर्न मटीरियल बनाना है। सो जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी है, मैं हमेशा आपको जितनी भी थ्योरी अभी करवाई है सबकी डेफिनेशन मैंने वर्बली बोली है। तो अगर आपको लगता है कि आप डेफिनेशन बनाने में थोड़ी सी, एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा आप मतलब उतने अच्छे से आप लाइन नहीं बना पा रहे हो, तो मेरी ये वीडियोस देख के उसमें जो मैं डेफिनेशंस बोलता हूँ उसको आप नोट डाउन कर लो, वो बहुत सही रहेगा आपके लिए। इन केस आपको लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट से लाइन बनाने में प्रॉब्लम होती है किसी भी एक दो टॉपिक के लिए या सारे टॉपिक्स के लिए। तो ये सारे के सारे बच्चे 8 मेथड्स हैं, क्लियर है? यस सर। किसी में भी कोई Yes, डाउट sir. है, यू आर फ्री टू आस्क। आज हमारा बस एक और टॉपिक रह गया है, वो खत्म करेंगे हम। ये आपका क्लियर है तो बताओ पहले, कोई डाउट है तो पूछो पहले। और अटेंडेंस लगा दिए सभी ने? लगा दो, मैं 1 मिनट के बाद सेव करने वाला हूँ। नहीं कोई डाउट है बच्चे किसी को भी? पढ़े हुए थे ये पहले मेथड्स कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? बच्चे दिस इज द सेकेंड लास्ट टॉपिक फॉर योर थ्योरी। इसके बाद आपने प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पढ़ना है, तो 1-2 दिन ध्यान से इसको पढ़ लो। इससे एक क्वेश्चन आपका आना है फाइनल एग्जाम में, और एमएसटी में तो 2 ही आएंगे शायद। पे अटेंशन, इसको लाइटली ना लो। एम आई ऑडिबल? यस सर। तो मेरे को रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है आपका? ये पढ़े हुए थे पहले आपने मेथड्स एचटीटीपी में? समझ आ गए अब पहली बार पढ़ने से सारे के सारे मेथड्स भूल तो नहीं जाएंगे? अच्छे से समझ आए? गेट पोस्ट तो ऑब्वियसली आपको मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है, और इवन एचटीएमएल भी जब कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था।
हेड टैग जैसे अब आगे के जो जितने भी मेथड्स है, जैसा नाम है वैसा ही उनका काम है। हेड से हेडर निकल के आएगा, पुट से रिसोर्स पुट होगा, मूव से रिसोर्स मूव होगा, डिलीट से रिसोर्स डिलीट होगा। ऑप्शन से हमें पता लगेगा कि कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, और ट्रेस से फाइनल रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मैसेज की ट्रेसिंग होगी आपकी। चलो लास्ट टॉपिक आज के उस पर मूव करते हैं फिर हम, दैट इज HTTPS, HTTP सिक्योर बोलते हैं जिसको हम। अगेन इसकी ट्रांजेक्शन्स, इसकी प्रोसेसिंग, इसकी जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मेथड की जो ट्रांजेक्शन है या जो मैसेजेस हम एक्सचेंज करते हैं या जो लोअर एंड पे TCP यूज होता है, इट इज द सेम, सब कुछ सेम है। वहाँ से कनेक्शन बनता है क्लाइंट से सर्वर के साथ, सर्वर उसको एक्नॉलेज करता है, कनेक्शन बनाता है, रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट से और सर्वर उसको रिस्पॉन्स सेंड करता है। बट द ओनली डिफरेंस इज कि सिक्योर है ये क्यों? क्योंकि इसमें कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज्म हमने यूटिलाइज किए हैं, सिक्योरिटी मेथड्स जो आप थोड़ा सा कंप्यूटर नेटवर्क्स में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्रिप्टोग्राफी तो आपने पहले पढ़ा ही हुआ है, पढ़ा हुआ है ना क्रिप्टोग्राफी? क्रिप्टोग्राफी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था आपको, इफ यू रिमेम्बर। सर एक बार फिर से बता दो। बच्चे क्रिप्टोग्राफी होता है जैसे कि सपोज व्हाट्स योर नेम? जसमीत। जसलीन, जसमीत। जसमीत, okay, let's say this is your name, this is ASMEENT। अगर मैं आपको ये मैसेज भेजूं तो सबको पता लग जाएगा that this is your name, बट अगर मैं ये मैसेज भेजूं, सर आ गया याद। आ गया याद? ठीक है, यस सर। ठीक है। एक एक लेटर आगे या एक एक लेटर पीछे या दो दो लेटर पीछे, वो ऑब्वियसली मेरे पे डिपेंड करता है या आप पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ पर एग्री हुए थे। ठीक है, तो अगर मैं एक एक यस लेटर आगे भेज रहा हूँ या दो दो लेटर आगे करके या एक एक दो दो लेटर पीछे करके भेज रहा हूँ, तो मतलब मैं किसी तरीके से इनक्रिप्ट कर रहा हूँ मैसेज को। तो वो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो क्रिप्टोग्राफी है आपकी। मैसेज को अल्टर करके भेजना इस तरीके से कि सिर्फ सेंडर और रिसीवर को समझ आए या उनको समझ आए जिनको वो सीक्रेट कोड पता है, वो सीक्रेट थिंग पता है, उनको समझ आए, बाकियों को समझ ना आए। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन कोड भी है बच्चे, ऑथेंटिकेशन हेडर, ऑथेंटिकेशन कोड, मैसेज एक्सेस कोड, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप नॉर्मली बाइनरी से डाटा भेजते हो, जैसे सपोज मैंने ये डाटा भेजा 1011। अब बच्चे सपोज ये डाटा मैं भेज रहा हूँ, एक मिनट में आपकी अटेंडेंस सेव कर लूँ। तो सपोज मैं आपको ये कोड भेज रहा हूँ, ये भी आपका एक एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन का एक चैप्टर आएगा नेटवर्किंग में, वहां से आपको ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से सपोज ये मैसेज मैं भेज रहा हूँ आपको जसमीत को, सपोज बीच में आ जाते हैं मनलीन, और उसने यहाँ पर करप्ट कर दिया डाटा, उसने 1, ये लास्ट वाले 1 का कर दिया 0। तो डाटा मैंने भेजा था ये, आपको मिला ये, और आपने प्रोसेसिंग भी इसके हिसाब से कर दी जो कि गलत था। तो अगर यहीं पे मैं एक पैरिटी बिट यूज कर लूं, पैरिटी बिट समझते हो ना, पैरिटी चेक कर। लेट्स से मैंने इवन पैरिटी यूज की है कि नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए आपके मैसेज में, तो यहाँ 1, 2 और 3 है, ऑड हो गया ना, तो मैं यहाँ पर पैरिटी बिट लगा रहा हूँ, जो कि अगर नंबर ऑफ 1 इवन होंगे तो मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा, अगर नंबर ऑफ 1 ऑड होंगे तो मैं यहाँ 1 लिखूंगा। तो ये भेजा मैंने पैरिटी बिट, तो आपको पैरिटी बिट मिली 1, लेकिन अभी आपको पता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ 1 तो है इवन, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए था, मतलब कि डाटा में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी